इंसानों से बचने के लिए एक भयानक जादू किया। उन्होंने एक आदमी को पेड़ से बांधा और उसकी छाती में बर्फीले जादू का खंजर घोंप दिया। आदमी दर्द से चीख उठा और उसकी आंखें धीरे धीरे गहरे नीले रंग की हो गईं। इसी तरह पैदा हुआ नाइट किंग, दुनिया का सबसे ताकतवर और अमर हथियार। लेकिन समस्या यह थी कि नाइट किंग बच्चों का साथ देने के बजाय हर जीवित इंसान और जानवर को व्हाइट ज़ॉम्बी सिपाही में बदलने लगा। उसका मकसद था पूरी दुनिया को अपनी मृतकों की सेना में बदल देना। बच्चों को समझ आया कि उन्होंने भयानक गलती कर दी है, इसलिए वे इंसानों के साथ मिल गए और अपनी पूरी ताकत से एक विशाल दीवार बनाई। हजारों साल पुरानी दीवार ए मायूसी, द वॉल। उन्होंने नाइट किंग को हमेशा के लिए बर्फीली धरती में कैद कर दिया। 8000 साल बाद इंसानों की कई पीढ़ियां बदल गईं। अब नाइट किंग की कहानी बस बच्चों को डराने वाली दंतकथा बन गई। लेकिन असली नाइट किंग अभी भी था और उसने हजारों व्हाइट्स की सेना बना ली थी। उसने डेनेरिस के एक ड्रैगन को भाले से मार गिराया और नीली आग से दीवार को तोड़ दिया। अब उसकी सेना इंसानी धरती की ओर बढ़ रही थी। जॉन स्नो और उसके साथियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर एक व्हाइट पकड़ लिया। कई बहादुर सैनिकों की मौत हुई, लेकिन वे एक जिंदा व्हाइट को डिब्बे में डालकर किंग्स लैंडिंग ले आए। यहाँ उन्होंने व्हाइट को सबके सामने दिखाया। क्वीन सर्सी पहले मानने को तैयार नहीं थी, पर जैसे ही व्हाइट बाहर निकला और चीखने लगा, सब दहल गए। व्हाइट को काटने के बाद भी उसके शरीर के दोनों टुकड़े हिल रहे थे। क्वाइबर्न ग्रैंड मास्टर हैरान रह गया। तभी जॉन ने समझाया कि आग और ड्रैगन ग्लास ही इन्हें मार सकता है। फिर उसने आग से उस व्हाइट को जला दिया। जॉन ने समझाया यह अब इंसानों के बीच की लड़ाई नहीं रही, बल्कि जिंदा बनाम मुर्दा की जंग है। लेकिन सर्सी ने चालाकी की। उसने कहा कि पहले नाइट किंग उत्तर पर हमला करेगा, जिससे डेनेरिस की सेना और ड्रैगन कमजोर हो जाएंगे। तब शायद वह मदद भेजेगी। जेमी लैनिस्टर को समझ आया कि सर्सी सिर्फ अपनी सत्ता चाहती है। उसने सर्सी को छोड़ दिया और अकेले उत्तर की ओर बढ़ गया। घोड़े पर जाते जाते उसने देखा कि दशकों बाद गर्मियों में बर्फ गिर रही है, यानी नाइट किंग और पास आ चुका था। जॉन उत्तर लौटा तो उसे पता चला कि दीवार टूट गई है और उत्तर के कई घराने नाइट किंग की सेना से मारे जा चुके हैं। उसने आदेश दिया, अब हर उम्र का इंसान युद्ध करेगा। लोहार लगातार ड्रैगन ग्लास के हथियार बना रहे थे। आर्या स्टार्क ने भी अपना हथियार मांगा। गेंड्री ने कहा कि यह लड़ाई उसके लिए नहीं है, लेकिन आर्या ने खुद ड्रैगन ग्लास का भाला उठाया। रात ढलते ही अचानक चेतावनी की घंटियां बजी। व्हाइट्स की सेना शहर की ओर बढ़ रही थी। लाखों की संख्या में मुर्दे लहर की तरह दीवार से टकरा गए। सैनिक डर से कांप रहे थे, क्योंकि वे इंसानों से नहीं बल्कि मुर्दों से लड़ रहे थे। कुछ ही पलों में सैनिक कुचले गए। तभी आसमान से आग बरसी। डेनेरिस अपने ड्रैगन पर सवार होकर आई और युद्ध भूमि को दो हिस्सों में बांट दिया। लेकिन नाइट किंग ने ठंडी धुंध फैलाकर उनके नजारे को धुंधला कर दिया। सैनिक निराश होने लगे, पर वे जानते थे भागने का रास्ता नहीं है। लाल जादूगरनी रेड विच ने मंत्र पढ़कर आग की दीवार खड़ी की ताकि व्हाइट्स को रोका जा सके। लेकिन व्हाइट्स अपने ही साथियों की लाशों पर चढ़ते हुए आगे बढ़ते गए। तभी आसमान में देखा गया नाइट किंग अपने ड्रैगन पर सवार होकर उड़ रहा है। जॉन स्नो ने समझ लिया कि यह असली जंग की शुरुआत है।